फ्रेंड्स, जुपिटर वैगन लिमिटेड के क्वार्टर टू के अर्निंग कंपनी ने अनाउंस कर दी है। अर्निंग रिपोर्ट लैक्स में है। हम लोग करोड़ में बात करेंगे और ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की बात करेंगे। तो देखते हैं टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ कैसे रहे। ओवरऑल देखेंगे तो क्वार्टरली में थोड़ा ठीक कर रही है कंपनी, लेकिन ईयर टू ईयर में दबाव में दिख रहा है इनका क्वार्टरली रिजल्ट। तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से देखेंगे तो करीब करीब रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से 1009 करोड़ की रेवेन्यू ला रही है लास्ट ईयर में। लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन 459 करोड़ की रेवेन्यू है। एंड प्रेजेंट क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखेंगे तो 785 करोड़ की रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन के हिसाब से रेवेन्यू को देखें तो हमारा साल दर साल के हिसाब से एक साल दर साल के हिसाब से 22% आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 71% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब अगर देखें तो 459 से 785 हो चुकी है क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से। साल दर साल से देखा है तो 1000 करोड़ से आपको रेवेन्यू 785 हो चुकी है। तो यानी 22 से 23% आप साल दर साल में गिरावट देख रहे हैं टॉप लाइन ग्रोथ में। एंड बॉटम लाइन ग्रोथ तो हम लोग बात करेंगे। अदर इनकम को देखें तो रेवेन्यू देखें अदर इनकम के तौर पे तो 9.1 करोड़ की है लास्ट ईयर की। एंड लास्ट क्वार्टर की देखा जाए तो 16 करोड़ के आसपास आ रही है, 16.587। एंड प्रेजेंट क्वार्टर में देखेंगे अदर सोर्सेज जो रेवेन्यू आ रही है 10.25 करोड़ आ रही है। तो टोटल इनकम पे अगर आते हैं, टोटल हम लोगों को साल दर साल के हिसाब से लास्ट लास्ट ईयर का देखेंगे 118 करोड़ 0.75 की आ रही है। लास्ट क्वार्टर को देखें तो 476.22 की आ रही है। एंड प्रेजेंट क्वार्टर में देखेंगे तो 796.10 की आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू इनके ठीक ठाक आ रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से, लेकिन साल दर साल में इनको टॉप लाइन ग्रोथ में प्रेशर देखने को मिल रहा है। जुपिटर वैगन के हम लोग खर्चों की बात करें तो खर्चों में सबसे बड़ा खर्चा अगर देखा जाए कॉस्ट ऑफ द मटेरियल आ रहा है। एंड दूसरा थोड़ा बेनिफिट अगर इनको देखा, चेंज ऑफ इन्वेंट्री इनकी पड़ी हुई थी, उनको प्लस में वो दिखा रहे हैं करीब 6.33 करोड़ के। एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट अगर देखा जाए तो करीब करीब 18.62 का आ रहा है। लास्ट क्वार्टर का फाइनेंसिंग कॉस्ट 15.94 का था। लास्ट ईयर का फाइनेंसिंग कॉस्ट देखा तो 16.66 था, 68 था। तो फाइनेंसिंग कॉस्ट तो आपको बढ़ता हुआ देखने को यहाँ मिल रहा है। दूसरा चीज़ें देखते हैं अदर खर्चों पे तो 89.08 का अदर खर्चे प्रेजेंट क्वार्टर के हैं। एंड लास्ट क्वार्टर के 77.96 के हैं। एंड लास्ट ईयर के 83.93 के हैं। तो यहाँ भी देखा जाए तो हमारा अदर अदर खर्चे क्वार्टर टू क्वार्टर में बढ़ा है और साल दर साल के हिसाब से भी बढ़ा है। दोनों हिसाब से अदर खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अब आते हैं टोटल एक्सपेंसेस में। टोटल एक्सपेंसेस को देखें तो 899.03 का लास्ट ईयर के हिसाब से आ रहा है। एंड लास्ट क्वार्टर का देखें 431.68 का आ रहा है। एंड प्रेजेंट क्वार्टर का देखें तो 717.31 का आ रहा है। तो उस हिसाब के दर के हिसाब से आपको एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए को देखने को मिल रहे हैं। एक बड़ा डिफरेंसेस अगर देखें, बड़ा डिफरेंसेस इस रिजल्ट और पिछले रिजल्ट में देखिए ये नेगेटिव फिगर जो पॉजिटिव में आ रही है, नेगेटिव फिगर आ रही है जो कि पॉजिटिव हो जानी है, इनको बेनिफिट इस क्वार्टर में ज़्यादा नहीं मिल रहा है। करीब देखेंगे तो 6.33 करोड़ का मिल रहा है यहाँ पे इन्वेंट्री के तौर पे। लेकिन यहाँ देखेंगे इन्वेंट्री 62 करोड़ का आ रहा है। लास्ट ईयर के हिसाब से इन्वेंट्री 58 करोड़ की आ रही है। तो इन्वेंट्री यहाँ पड़ा है जो कि आपको खर्चों को कम करता हुआ यहाँ देखने को मिला है। यहाँ खर्चे उस हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखेंगे प्रॉफिट क्या आता है। इनके थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें जिसमें आपका डिप्रिसिएशन नहीं होगा और इंटरेस्ट नहीं होगा ऑपरेशन ऑपरेशन से रेवेन्यू के बाद। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 54% से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड साल दर साल के हिसाब जाएंगे तो 33% के हिसाब से घटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यूँ बोले साल दर साल के ऑपरेशन से जो रेवेन्यू कमा रही है तो वो आपको साल दर साल में थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है, मेरे को मिल रहा है 33% से। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर से 54% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स के पहले की प्रॉफिट क्या आ रही है। लास्ट ईयर का देखो तो 119.18 का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। लास्ट क्वार्टर का देखें तो करीब 43.95 का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। प्रेजेंट क्वार्टर का देखें तो 68.88 का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो साल दर साल के हिसाब से जाएं तो प्रॉफिट हमारा 119 करोड़ से 67 करोड़ हमको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इस गिरावट को देखें तो करीब 50% के आसपास आपको गिरावट देखने को मिल रही है। एंड
क्वार्टर टू क्वार्टर जो जाएँ, ये प्रॉफिट हमारा करीब आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। करीब 40 से 42% के आसपास का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी 43 करोड़ से 67 करोड़ और 119 करोड़ से 67 करोड़। तो यहाँ देखें तो प्रॉफिट हमारा क्वार्टर टू क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है एंड साल दर साल में सेम 40% का आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखते हैं इनका ईपीएस क्या निकल के आ रहा है। ईपीएस देखते हैं तो लास्ट ईयर का 2.12 का ईपीएस था। लास्ट क्वार्टर का देखें तो 0.77 का ईपीएस था। प्रेजेंट क्वार्टर में 1.1 का ईपीएस था। तो साल दर साल का ईपीएस देखें हैं तो अप्रोक्सीमेट आपको आधा होता हुआ दिख रहा है। 2.12 से 1.11 ये बोल सकते हैं कि ईपीएस आपको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर जाएँ तो ईपीएस हमको करीब करीब 50% से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यानी 50% का आपका ईपीएस बढ़ रहा है एंड साल दर साल जाएँ तो ईपीएस करीब आपको आधा होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी बोल सकते हैं 80 टू 90% आपको गिरावट देखने को मिल रही है ईपीएस में। तो ओवरऑल देखें, जुपिटर वैगन के जो रिजल्ट हैं क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़े से ठीक ठाक बने हुए हैं, बट साल दर साल के हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर इनको देखने को मिल रहा है और ये बॉटम लाइन ग्रोथ में भी थोड़ा स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। तो इस हिसाब से आज स्टॉक पे नज़र बना के चल सकते हैं, प्रेशर में स्टॉक दिख सकता है, बट मार्केट के अनुमान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ भी दिख रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं किसी अलग वीडियो के साथ। चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।